विधानसभा में शुक्रवार को अनोखी तस्वीर सामने आई। सदन में वो चेहरे नजर आए जो कभी बंदूक के दम पर लोकतंत्र को चुनौती देते थे। करीब 120 सरेंडर नक्सलियों ने विधानसभा का भ्रमण किया और लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को करीब से समझा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपने कक्ष में इन सभी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यधारा में लौटना ही असली जीत है। विधानसभा पहुंचे पूर्व नक्सलियों ने कहा कि उन्होंने पहली बार लोकतंत्र के मंदिर को करीब से देखा। कुछ ने माना कि पहले उन्हें व्यवस्था के बारे में अधूरी और भ्रामक जानकारी थी, लेकिन आज उन्हें समझ आया कि नीतियां कैसे बनती हैं और जनता की आवाज कैसे उठाई जाती है। सदन की कार्यवाही देखने के बाद उनके चेहरों पर उत्सुकता और संतोष साफ तौर पर झलक रहा था। आत्मसमर्पित नक्सली आज विधानसभा सत्र की कार्रवाई देखेंगे और विधानसभा भवन का निरीक्षण भी करेंगे। यहाँ पर वो घूमेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के सदन की कार्रवाई होती है और क्या कुछ कैसे यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से सवाल जवाब करते नजर आता है। खास बात यह है कि ये वो नक्सली हैं जो कभी बंदूक की नोक पर लोगों को हत्या करते थे और बाकी तरह से परेशान करते थे, वो आज मुख्य धारा में जुड़े हैं और सरकार की जो विस्थापन नीति है उसके तहत आकर ये तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कल यदि हम बात करें तो इन्होंने गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ उनके निवास में रात्रि भोज किया। उसके पहले जंगल सफारी भी घूमे और आज ये सभी लोग जो हैं वो इंटरनेशनल स्टेडियम घूम के आए। उनसे ही बात करते। क्या नाम है भाई आपका? मुन्ना परसा। मुन्ना परसा। आप रायपुर पहली बार आए कि इसके पहले आए थे? पहली बार आए सर। पहली बार आए हैं। क्या क्या देखा आपने? उधर जंगल सफारी में कल गया था और फिर इधर आया था वीर नारायण सिंह, वहाँ देखने आया था। कल आपने गृह मंत्री के साथ खाना भी खाया रात को, वो कैसा अनुभव था? वो अच्छा अनुभव था। अच्छा। एक बात ये पूछ रहा हूँ मैं, हालांकि पूछना नहीं चाहिए, नक्सलवाद में थे आप और समर्पण आप लोगों ने किया, उसके पहले की जिंदगी में और अभी की जिंदगी में कितना अंतर आया है? वो बहुत अंतर आया सर। अभी वो वहाँ रहना जिंदगी थोड़ा अलग रहता था, यहाँ आने का जिंदगी थोड़ा अलग रहे। ऐसे आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उधर नदी उस पर इंद्रावती रहना। इंद्रावती रेंज में रहते थे। और क्या आपका पद था? मैं एसी नंबर का। एसी मेंबर थे। आपका क्या नाम है? मनीला मोहंदा। कहाँ से हैं आप? बीजापुर से। बीजापुर में। आप पहले नक्सलवाद के तहत आप काम करते थे, वहाँ पर कई बड़ी घटनाएं भी हुई, उसमें भी कई अलग अलग लोगों थे। अब मुख्य धारा से जुड़ने के बाद आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। आज विधानसभा की कार्रवाई देखने आए, कभी आप लोगों ने सोचा था कि विधानसभा तक हम पहुँचेंगे? जी सोचा था कि आएंगे हम लोग यहाँ पर? जी जी नहीं सोचे थे हम लोग विधानसभा में पहुंचेंगे करके, नहीं सोचे थे हम लोग। अच्छा, ठीक तो यहाँ रायपुर आप पहली बार आई? हाँ, हम पहली बार आए हैं सर, कभी नहीं देखे। क्या क्या देखा आपने रायपुर आने के बाद? हम रायपुर आने के बाद तो बहुत कुछ देख लिए हैं, कभी तक नहीं देखे थे। अच्छा, अभी देख रहे हैं हम। कैसा महसूस कर रही हैं नक्सलवाद को छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ने के बाद? हाँ, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। इधर आए तो हम लोग आए तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ के सब लोगों को मिलजुल के रह रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। भैया पीछे आ जाओ ना। देखिए 120 सरेंडर नक्सली विधानसभा पहुंचे। आत्मसमर्पित नक्सली है जिनसे मुलाकात करने के लिए अब सीएम विष्णुदेव साय खुद पहुंचे। मुख्य धारा में लौटने का फैसला लेने के बाद विजय शर्मा ने सभी को लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा आत्मसमर्पित नक्सलियों को बुलाया, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचे और सभी से भेंट मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा से दिखा रहे हैं। ये वही नक्सली है जो कभी नक्सली धारा में थे, कई खुकार अंजाम दिया घटनाओं को और अब मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया। ऐसे में विजय शर्मा ने सभी को लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में बुलाया और ऐसे में देखिए विजय शर्मा ने कहा कि मुख्य धारा में लौटना ही असली जीत है। ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचे और सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों से मुलाकात करते हुए नजर आए। यही वो नक्सली हैं जो कई खुकार घटनाओं में शामिल रहे थे, लेकिन बाद में
जब चेतावनी दी गई और इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा मुख्यधारा में लौटने के अलावा, तो मुख्यधारा में ये सभी नक्सली पहुंचे। आत्मसमर्पित नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया, हथियार अपने डाले और अब विजय शर्मा ने इन सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में बुलाया। हम लोग आत्मसमर्पित माओवादियों के लिए बहुत अच्छा पुनर्वास नीति लेकर आए हैं, जिसका परिणाम भी देखने को मिला है। 2500 से ज्यादा माओवाद आत्मसमर्पण किए हैं, जिसमें विभिन्न स्तर के हैं। और आज तो और भी सौभाग्य का विषय है कि आज 120 आत्मसमर्पित हमारे माओवादी यहाँ पर विधानसभा भवन भी आए हैं, विधानसभा की कार्यवाही भी देखे हैं। यहाँ हम लोग के साथ उनकी फोटोग्राफी भी हो रही है। हमारे गृह मंत्री, हमारे मंत्रीगण, हमारे डीजीपी अधिकारियों के साथ उनकी फोटोग्राफी भी हो रही है। उनसे हम लोग बात भी किए हैं, बहुत अच्छा उनको लग रहा है। उनका बहुत बहुत स्वागत है और उनके भविष्य की चिंता सरकार करेगी। सर, आप लोगों ने जो पुनर्वास नीति बनाई उससे देखा जा रहा है काफी संख्या में जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। हाँ, पुनर्वास नीति बहुत अच्छी है और हम लोग उनके भविष्य की चिंता कर रहे हैं। 10,000 रुपया 3 साल तक उनको आर्थिक सहयोग के रूप में देंगे। उनका स्किलिंग भी करा रहे हैं, काम से भी जोड़ेंगे। शहर में अगर मकान बनाना है तो 4 डिसमिल ज़मीन, गांव में खेती करेंगे तो 1 हेक्टेयर ज़मीन, ये सब की व्यवस्था पुनर्वास नीति में है। और उसका परिणाम है कि आज इतनी बड़ी तादाद में पुनर्वासित हो रहे हैं। सर, जो बच गए उनसे क्या अपील करेंगे सर आप? अब तो थोड़े बच्चे होंगे, वो भी आ जाएंगे। अभी तो 1 महीना है। जो इनके सबसे बड़े कमांडर है देव जी, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। हाँ, उन्होंने भी किया है। तो अब तो लग नहीं रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा जो टारगेट था वो पूरा कर लिया गया। अब छोटे स्तर के बच्चे होंगे, वो भी आ जाएंगे। थैंक यू सर। देखिए, साफ तौर पर सीएम विश्वदेव साय ने कहा कि जो बाकी के बचे हुए नक्सली हैं उनके पास भी अब मुख्यधारा में लौटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो भी मुख्यधारा में लौट ही आएंगे। साथ ही ये वो आत्मसमर्पित नक्सली हैं जो विधानसभा भ्रमण के लिए पहुंचे और सीएम विश्वदेव साय से सभी से मुलाकात की, फोटो सबके साथ खिंचवाए।